और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बिगड़ चुका है। आनंद विहार में AQI 334 पहुंचा है। अक्षरधाम के आसपास भी AQI 334 दर्ज किया गया है। बात करें अगर एम्स की, तो एम्स एरिया में AQI 253 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार जा चुका है और हालात अब दिल्ली वालों के लिए काफी गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता अब मजबूर है जहरीली हवा में सांस लेने पर। और ऐसे में काफी कुछ दिक्कतों का सामना बुजुर्गों को करना पड़ रहा है। खास करके अगर बात की जाए अस्थमा के मरीजों की, तो अस्थमा के मरीजों के लिए ये वक्त काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि इस वक्त आंखों में जलन की शिकायत सभी लेकर पहुंचते हैं। साथ ही साथ सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। अस्पताल जो है वो अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुके हैं। अलग से यूनिट जो है वो बनाई गई हैं, जहाँ पर प्रदूषण से संबंधित परेशानियाँ लेकर जब लोग पहुँचे तो उनका तुरंत वहाँ पर बिना देरी किए इलाज किया जाए, उन्हें सलाह दी जाए, उन्हें दवाइयाँ बताई जाए। इसीलिए अस्पतालों की भी पहले से ही व्यवस्था जो है वो चार चौबंद होती नजर आ रही है। और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो प्रशासन की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन द्वारा किए गए बड़े बड़े वादे प्रदूषण की रोकथाम के लिए वो विफल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पर राजनीति भी काफी तेजी के साथ देखी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है अक्सर ही देखा जाता है, एक दूसरे राज्य पर जब लगाया जाता है कि कहां से ये प्रदूषण आ रहा है उसको लेकर। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि एक मोटी चादर सफ़ेद रंग की, जो कि कोई ठंड का कोहरा नहीं है बल्कि एक प्रदूषण की चादर है, जिसने पूरे दिल्ली NCR को अपने आगोश में लिया हुआ है। और इसी जहरीली हवा की चादर के तले तमाम जो दिल्ली NCR की जनता है, लोग हैं, वो इसमें सांस लेने पर मजबूर हैं। और ऐसे में ये जो जहरीली हवा है ये लगातार खतरनाक स्थिति में जाती नजर आ रही है, क्योंकि AQI जो है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी 300 के पार AQI पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली NCR के तमाम इलाकों से, जो अपडेट देते हैं AQI को लेकर। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ है, और नोएडा से महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे गाजियाबाद का। अनिल, गाजियाबाद में आज AQI क्या दर्ज किया गया है? क्या प्रशासन द्वारा कुछ सख्ती अब देखी जा रही है, क्योंकि लगातार AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है? देखिए, आपने सही कहा, क्योंकि हालात एक बार फिर से बेकार होते जा रहे हैं। हालांकि ग्रैप्य नियम लागू किए गए, पर अधिकारियों के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया, जिसके चलते आज गाजियाबाद की स्थिति एक बार फिर बेकार हुई है। गाजियाबाद से रिपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और गाजियाबाद की NH9 को कनेक्ट करने वाली ये सड़क है। आप देखेंगे किस तरीके से जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं आपको आज पोल्यूशन की चादर में ढकी हुई दिखाई देंगी और हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं। आसपास के इस क्षेत्र में जहां भी देखेंगे वहां पर पोल्यूशन की जो चादर है वो साफ तौर पे आज देखी जा रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहां पर अब 300 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। और साथ ही 300 के पास ही जो आसपास के इलाके हैं वो भी पहुंचे हैं। संजय नगर की बात करें तो 250 पहुंचा हुआ है। और इंदिरापुरम की बात की जाए तो इंदिरापुरम के भी यही हालात बने हुए हैं। तो हालात बद से बदतर हुए हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया। उनकी तरफ से कहा गया है, यदि आप जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर ही रहें। यदि काम है भी तो मास्क जरूर पहन लें, क्योंकि एक सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई है। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 36% परिवार ऐसे हैं दिल्ली NCR के जो है पोल्यूशन की चपेट में है। पोल्यूशन की जो के चलते जो बीमारियां वो झेल रहे हैं, इस तरीके की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये खुलासा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो अधिकारियों को भी इसमें अब सड़कों पर आना होगा और ग्राउंड पर अपना काम करके दिखाना होगा, क्योंकि दिल्ली NCR की जनता का जो दम है वो घुटने लगा है। जो सांसें हैं, सांसों पर संकट एक बार फिर मंडरा रहा है। लोग परेशान हैं। दिवाली पास है और दिवाली पर कई रोक लगा दी जाती हैं। पटाखों को लेकर जो है रोक लगा दी जाती है, क्योंकि दिवाली पर आतिशबाजी काफी
तादाद में देखी जाती है, इसको लेकर रोक लगाई जाती है, पर उसके बावजूद भी आतिशबाजी होती है। तो आप समझ सकते हैं दिवाली पास है, यदि इस तरीके के हालात रहे तो एक बार फिर दिल्ली एनसीआर बिल्कुल गैस के चैम्बर में चेंज होता हुआ नजर आएगा और लोगों की सांसों पर संकट सीधा सीधा एक बार फिर से होने लगा है। जी बिल्कुल अनिल, बिल्कुल आपने सही कहा और हालात अब बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं।